मीडिया में डेनिसोवन शब्द का उल्लेख कभी कभी किसके संदर्भ में किया जाता है? आंसर भी दे दिया गया इस बार तो। हाँ, बी आ गया, तब मैं क्या बताऊं जो दे दिया गया तो। अब इसमें देखिए कैसे छांटा जाता है। आपने ऐसा है, कहाँ लिखा है, आप जब पढ़ोगे तब मिलेगा उसमें। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक अवधि। भूवैज्ञानिक अवधि कभी पढ़ा है ऐसा? नहीं पढ़ा तो इसको हटा दो। उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली एक गुफा प्रणाली। पूर्व उत्तर भारत में पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है। एक प्रकार की डायनासोर के जीवाश्म। इतिहास में पहले बात तो ये देखो कि इसको ध्यान ही नहीं देना है कि डायनासोर के जीवाश्म के बारे में पूछेगा, वो भी उसका पूछेगा। बी हो गया सही। आगे क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें नहीं बताएगा तृतीय चतुर्धातुक युग स्तनधारियों की आयु से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? चार चार क्वार्टरी बांटी गई हैं। ठीक ना? चार है, उसमें से चतुर्थ सबसे लास्ट में है। तो जो भूगोल जो आपको पढ़ाएंगे सर वो बताए होंगे, पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया। पूरे पृथ्वी की आयु को बांटा गया है। ठीक है? कल्पों में, युगों में, फिर समय में, फिर ये सालों में, ऐसा बांटा गया। तो उसमें चार क्वार्टरी है। वो प्रथम द्वितीयक में तो कुछ नहीं है। प्रथम में क्या होगा? प्रथम में केवल पृथ्वी जो है ठंडी होगी और उसमें चट्टानें बनेंगी। ठीक है ना? पहली चट्टान आर्कियन, फिर ढरवार, फिर कुडप्पा, ऐसे बनता है ना। फिर गोंडवाना लैंड जिसमें कोयले मिलेंगे। ऐसे चट्टानों का निर्माण होगा। अ, पहली चट्टान एक में नहीं बनेगी। तो पहले जो क्वार्टरी होगा, पहला प्रथम चतुर्थांश, उसमें कुछ मिलेगा आपको जीवाश्म का? नहीं मिलेगा, पृथ्वी ठंडी हो रही है। उसके बाद से द्वितीयक में क्या होगा कि जो प्राथमिक चट्टान थे वो टूटेंगे, टूट के दूसरा बनेगा। ठीक है? तो धरवार वगैरह होगा ये चट्टान, उसमें भी नहीं मिलेगा क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तीसरे में जीव की उत्पत्ति हुई शुरू में। जीव की उत्पत्ति तो हुई लेकिन जीव एकाएक इतना बड़ा तो हुआ नहीं। पहला जीव कौन सा था? शैवाल था, बताया था मैंने। ग्रीन ब्लू एल्गी शैवाल था। वो समुद्र के अंदर फैला था, आज भी वो पाया जाता है। उसको जीवात्म जीवाश्म वनस्पति कहते हैं। ऐसा वनस्पति कि आज भी जीवित है, लेकिन इतना पुराना हो जीवाश्म की तरह है, तो उसको जीवित जीवाश्म कहते हैं। ठीक है? अब वो पाया गया। उसके बाद से तृतीय काल चल रहा था, खत्म हुआ। चतुर्थ काल अभी चल रहा है। तो आप देखो अभी चल रहा है तो जरूर जाहिर सी बात है बहुत पहले शुरू हुआ होगा, मतलब बहुत पुराना नहीं होगा। तो इसमें तो फिक्स है कि चतुर्थ सांख युग में जीव आ गए, जो चल रहा है तो आए गए होंगे। तो क्या तीसरे में थे क्या? पूछ क्या रहा है? पूछ नहीं रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है। तृतीय और चौथा युग में सिंधारियों की आयु से जुड़े हुए हैं। ठीक है? और इसी का ये है प्लेस्टोसीन होलोसेंस, ये चौथे में है। होलोसीन सबसे बाद का काल है जिसमें अभी हम चल रहे हैं, होलोसीन में, जिसमें हिमालय हिमालय का जो बर्फ और जमे इनका हुआ, जीवों का विकास हुआ, मानव जो है वो और भौतिक रूप से जो है वो हुआ। ऐसे तो 2 करोड़ साल पहले से ही मिला ओल्ड बुजाई गॉर्ज में जो तंजानिया में है, ये भी बताया था मैंने। ये इसमें सी कह रहा सही है। तो ये तृतीयक के अंतिम समय में वो शुरू हो गया था, तो ये सही है। अब ये तृतीय में जब आ गए थे तो चौथा तो चल ही रहा है, तो सही होगा। तो चौथे में ये प्लेस्टोसीन यूज और होलोसीन। अब देखो प्लेस्टोसीन ही और इस होलोसीन, ये सबसे लास्ट का है जो अभी चल रहा है, होलोसीन। ठीक है? होलोसीन युग में जिसमें 9% काल बाकी सब आ जाएंगे, तो ये दोनों काल चल रहे हैं। उनसे उनसे आप जो है ना सर से बोलिएगा, बता देंगे वो। ये चल रहा है अभी। ठीक है? अब तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश के हथनोरा नामक स्थल से मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये भी सही है।
तीनों सही है। मध्य प्रदेश के हथनौरा से जो है मानव के कपाल मिला हुआ है। कपाल मतलब मुड़ी, मुड़ी मिला हुआ है। ये तीनों आपके सही हो गए। अब तीसरा देखिए, नौ पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह पाषाण युग की सबसे विकसित अवस्था थी कि नहीं? नौ पाषाण काल के बाद ही तो हम सीधे किसमें आ गए? हड़प्पा काल में। नौ पाषाण काल की जो बस्तियां थी उसी से हड़प्पा काल में आए हम। नौ पाषाण काल के बाद पूर्ण हड़प्पा सभ्यता उसी से जुड़ी हुई थी, और वो हम पाषाण काल में आ गए, उसमें आ गए। लोहड़ा देव को सबसे प्राचीनतम नौ पाषाण स्थल माना जाता है। इसमें माना गया क्या? अब देखो, मैंने आपको लिखाया था कि जब मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ ये सबसे प्राचीन था ना पहले। यहीं से जो है गेहूं के और चावल के साक्ष्य मिले थे। लेकिन जब लोहरा देव की खोज हुई, ये कहाँ है? ये लिखाया था मैंने संत कबीर नगर में। तब जब क्वेश्चन आएंगे तब मेहरगढ़ की जगह क्या हो जाएगा? लोहरा देव। आप इसमें भी दिमाग लगाना चीज है, जब ये बताया गया कि सब चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य या अनाज के लोहरा देव से मिले, यानी कि वो मेहरगढ़ से भी पुराना हो तभी तो मिले। मेहरगढ़ में तो मिला ही था, सबसे प्राचीन वही था। लेकिन लोहरा देव की खोज हुई तो फिर वो मेहरगढ़ पीछे चला गया। ये भी सही हो गया। अच्छा, ये तो मैंने बताया था उस दिन आप लोगों से, राख के टीले, कि वहां पे बाड़ा लगाकर और पशु को जलाते हैं, पशुओं के जो गोबर की खाद होती है उसको, फिर लकड़ी से जला के फिर अगले स्थान पर चले जाते हैं। बताया था ना। उतनूर है, मास्की था, इन सब स्थानों से मिला है। तो नौ पाषाण टीले जो है दक्षिण क्षेत्र में राख के टीले नौ पाषाण स्थलों से जुड़े हुए हैं। ये सबसे लास्ट, मतलब उससे जुड़े क्या हुआ उसके बाद ये शुरू हुआ था। इसको कहा गया महा पाषाण काल। इसी के किसी ने पिछला क्वेश्चन शायद पूछा था, ये संबंधित था किससे? वैदिक सभ्यता से। वैदिक नहीं, नौ उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो ये 800 बीसी का है और ये 1000 बीसी का है, तो ये समकालीन था। ये पिछला क्वेश्चन था। हाँ, तो तीनों नहीं से हो जाएगा। कहाँ गलत किया है? कहाँ गलत, ये भी नहीं समझ पाए ये? नहीं, ऐसे मार्क देखे, ऐसे मैंने बताया है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? मैंने बताया था कि लोहरा देव की जब खोज हुई, जब क्वेश्चन में मेहरगढ़ आएगा तो सबसे प्राचीन स्थल मेहरगढ़ होगा, जहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद से कुलडीहवा था जहां चावल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर लोहरा देव ऑप्शन में रहेगा तो पहला स्थान किसका हो जाएगा? लोहरा देव। यानी कि लोहरा देव की प्राचीनता और पीछे चली गई। ये 700-800 का है, वो 900 बीसी का हो गया। 900 बीसी का तो 9%, वो तो चला गया कहाँ पे? कहाँ चला गया वो? उत्तर वैदिक काल का चला गया। तो इसकी प्राचीनता जो है और पीछे चली गई। अब ये देखिए, ये खत्म हो गया, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बैंड समाज नौपाषाण काल में प्रकाश में आया था। आया था। हाँ, हाँ, इसीलिए तो मैंने पेपर जो है देखा अभी, तो उसमें हमको दिए, सब देख लीजिए। तो उसमें टिक लगाए आंसर को। बैंड समाज था ये। हाँ, ये बैंड समाज नौपाषाण काल में था ये बैंड समाज। मध्य पाषाण काल में धनुष और बाणों का प्रयोग होने लगा। इसको भी माने क्या सही? ना, ये नहीं, तो नहीं, वो सही नहीं माने। ठीक। भीमबेटका के चित्र में केवल नौपाषाण काल से ही संबंधित है। सही है ये? नहीं है। कब से शुरू हुआ होगा?
हाँ हाँ, पूरा प्रसारण में कब उच्च, उच्च पूरा प्रसारण काल, बस पूरा प्रसारण काल को तीन जगह बांटा गया है ना, निम्न पूरा प्रसारण काल, मध्य पूरा पूरा प्रसारण काल और उच्च पूर्व पूरा प्रसारण काल। तो सबसे लास्ट में आएगा ये, सबसे लास्ट में। उसी में माता देवी की जो मूर्ति मिली थी, माता देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? बेलन घाटी से। ये लिखवाया नहीं था क्या? लिखवाया है, लिखवाया है। हाँ, तो माता देवी की मूर्ति जो है बेलन घाटी से मिली है। बेलन घाटी कहाँ है? इलाहाबाद में, मेजा तहसील में बेलन घाटी। वहां बेलन जो है उसकी सहायक नदी है, फिर जाके वो गंगा में मिल जाती है। दोनों गलत नहीं हो गया? बाणों का प्रयोग कहाँ होता था उस समय? इतनी होशियार कहाँ थे? जब पत्थर प्रयोग करे बाण का प्रयोग कहाँ कर पाएंगे? अच्छा, ये बी हो जाएगा। हाँ, अच्छा ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत हुई, हुई थी। ये भी लिखाया था कि भूल गए? कहाँ से हुआ था? कौन सा स्थल था? कौन सा स्थल था? राजस्थान के बागौर से मिला था पहला साक्ष्य। वहां से पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, पशु बाड़े के साक्ष्य मिले थे जब खुदाई हुई थी। मत ये कौन सा स्थल था? मध्य प्रसारण स्थल है। लंगनाज कहाँ है? लंगनाज आपको गुजरात में है। ठीक है, तो ये सही है, मध्य प्रसारण काल के मिले हैं। अच्छा ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसमें तीनों सही कर रहे हैं। तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत होलोसीन युग के आगमन से साथ हुई। ठीक है, ये सबसे निचला है जहां से शुरुआत हुई, पेलियोसिन। और सबसे बात का कौन सा है वो? होलोसीन। ये किसमें है? चौथा में है, चौथे कल्प में है। चौथे कल्प का ये सबसे लास्ट का है ये होलोसीन। तो सब जो चल ही रहा है अभी, तो होलोसीन हुआ। तो वो क्या होगा ये? सही है, मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई, इसका 15 से 10 हजार ईसा पूर्व माना जाता है, वही उसकी शुरुआत हुई थी। तो पहला सही हो गया। दूसरा भी सही हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाने का नौ पाषाण काल में आरंभ होता है। ठीक है, ये जहां जहां से मिले वो हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नौ पाषाण काल के सबसे अच्छा साक्ष्य कहाँ मिला है? चिनाद और ब्रिजभूमि में। तो ब्रिजभूमि में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हाथ से बने हुए, पहले हाथ से बने होते थे। वहां गर्त, गर्ते आवाज से मिला है, जिसमें अंदर बैठ के लोग रहते होंगे पहले पहाड़ों में। अभी आगे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नर्म और गर्म जलवायु थी, पालिशदार प्रसारण उपकरण थे, जनसंख्या में वृद्धि हुई, भंडारण की सुविधा हुई। इसमें कौन सा सही है? एक, दो, तीन। सब भंडारण की सुविधा उस समय तो नहीं रही होगी। हाँ, भंडारण कैसे रखेंगे उसको? जब रहने के लिए आवास नहीं है, तो फिर आप अनाज को भंडारण कैसे कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अनाज के भंडारण के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? भूल गए? हड़प्पा से। हड़प्पा में अन्न भंडार थे, अन्न भंडारों के पास चक्की मिली हुई है, चबूतरे मिले हुए हैं, जिससे अन्न को निकाल कर उसको पीसा जाता था। तो वहां पे मिला हुआ है चक्की, बाकी चीजें मिली हुई है।
तो भंडारण को अब नर्म और गर्म जलवायु से क्या मतलब है? ये कौन सा मौसम चल रहा है? नर्म भी और गर्म भी है। तो नर्म और गर्म जलवायु होगी तो वहां पे क्या होगा? खेती बाड़ी सही रहेगी। नर्म जलवायु रहेगी तो मिट्टी क्या होगी? मुलायम होगी, तो जुताई करना आसान रहेगा। तो ये सही है। पालिशदार उपकरण कब आए थे? पहले तो पालिशदार उपकरण थे नहीं। ये कब आए? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई, ये हो गया। देखो इसमें पालिशदार उपकरण थे। मध्यपाषाण काल में कौन थे? माइक्रो, सूक्ष्म उपकरण, प्रसार उपकरण थे। छोटे छोटे औजारों का प्रयोग हुआ। अब उसको जो है लकड़ी में या बाकी चीजों में लगाकर प्रयोग किया जाता था, मारने के लिए या कृषि के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में गेहूं, जौ और चावल की खेती होती थी। हाँ, कहाँ मिला है? गेहूं, जौ, चावल का साक्ष्य मिला है? हम्म? मेहरगढ़ से? नहीं, चावल कोल्डिवा से मिला है, लेकिन ये उतना प्राचीन नहीं है। कोल्डिवा, चोपनी, मांडो, दोनों आसपास है। इसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी शर्मा ने, जी आर शर्मा ने खोजा था। जी आर शर्मा, उन्हीं का लंपट लड़का था, पढ़ाता था। जी आर शर्मा ने बहुत खोजा है। आगे आप देखेंगे एक रे अभिलेख है, रे रे अभिलेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं मिला होता तो फिर जो है सीक्वेंस खराब होता। ये कहाँ है? ये फतेहपुर में है। वहां पर लोग उसको जो है पूजा पाठ कर रहे थे। किसी ने बताया कि वहां पे एक अभिलेख मिला है, वो मतलब एक पूजा पाठ, एक कोई पत्थर मिला, उसका पूजा पाठ हो रहा है। पेपर में उन्होंने पढ़ा। सबसे ज्यादा काम किया इन्होंने जी आर शर्मा ने। इंदिरा गांधी ने इनको पुरस्कार दिया था आके। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करो। उस समय किसके पास था? फोर व्हीलर था नहीं। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुआ। इलाहाबाद से वहां गए वो लोग। वहां पे पूरा भयंकर बवाल, चारों ओर से एकदम लोग घिरे हुए हैं। निकल गया, निकल गया, देवी निकल गई, देवी निकल गई। अब उसको सीमेंट में लगा कर सब अब फिक्स कर रहे थे। खराब हो गया था। सबको हटाएगा, हटो हटो हटो, देवी को पहले हमको देखने दो। लोग मान नहीं रहे थे। लोगों से कहा गया ऐसा है, आप पूजा करना, कोई बात नहीं है, संरक्षित रह गए तो एक तरह से संरक्षण तो मिलेगा वहां पे। जब ऊपर से बना दिया जाएगा और उसको जो है पानी वर्षा से जो है दूर हो जाएगा तो संरक्षित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग। फिर वहां पर उस समय कैमरे में थे, फिर उसका फोटो वोटो लिया गया। उस रिहैबिलिट आ गया, मेनांडर का था वो, और फिर वहां लाकर उसका मेनांडर के गंगा घाटी में आक्रमण की सूचना उसे मिलती है। मेनांडर कौन था? हिंद हिंद एवन शासक था। ऐसा शासक, एवन का, एवन मतलब कौन सा? ग्रीस। ग्रीस का शासक, जिसको एवन कहते थे, जो भारत में आकर रहना शुरू कर दिए थे। तो हिंद एवन शासक था मेनांडर। ये क्या हो? ये कर लोगे आप। हड्डी के औजार, हड्डी के औजार नौपाषाण काल की विशेषता थी। और सबसे अच्छा मिला है चिराद में। चिराद कहाँ है? छपरा जिले में, सारण जिले में है, गंगा नदी के किनारे। आदमी के साथ कुत्ते दफनाने का, ये तो सही होगा, सबका सही होगा। तांबा खनन गणेश्वर में है। तांबा खनन को नहीं, तांबा के अवशेष या खान यहाँ कर सकते हैं, तो ये सही है। 9 आ गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन से संस्कृत नाम प्रसार कार्य से संबंधित है? कैथा था ये? जुड़वे था? सावलता था? लिखाया था कि नहीं? मैंने लिखाया होगा। हाँ, और बनास था।
ये राजस्थान में था, ये महाराष्ट्र में था, ये भी महाराष्ट्र में था जोड़वे संस्कृति, और ये कहाँ था, मध्य प्रदेश में। इसमें सबसे प्राचीन कौन था, बनारस संस्कृति थी, राजस्थान की। जब कैथा संस्कृति पढ़ेंगे, कैथा को संस्कृति क्या बोलते थे, मालवा, मालवा संस्कृति भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कैथा मालवा। और कैथा मालवा के बीच में कौन सी आई थी, बनारस संस्कृति। लिखा है तो मैं लिखाया होगा इसको, या बताया होगा, याद नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच में थी, और जोड़वे और सावंता वहां थी। यहीं पे कौन था, और इनाम गांव था, दायमाबाद। दायमाबाद तो आपको देखो मिलेगा किसमें, हड़प्पा काल में मिलेगा, क्योंकि वो तान प्रसार काल की व्यवस्थित थी और हड़प्पा काल में कन्वर्ट हो गई। अब आ गया, विचार कीजिए, पूरे भारत में ताम्रप्रसार काल की सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आया था, आया था। समझने वाली चीज तो समझ सकते हो, आया था ताम्रप्रसार काल। इसमें तो सी दिया हुआ है। देखिए, ताम्रप्रसार काल सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आया था नहीं आया था, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों समकालीन सभ्यता थी, और कनिष्ठी समकालीन थी। हाँ, ऐसा आपको ऐसा मान सकते हो कि ताम्र, बिना तांबे का तो कांसा बनेगा नहीं। ये केवल आधार नहीं है कि ताम्र प्रसार संस्कृति जो है वो हड़प्पा से पहले होगी, ऐसा कोई मानने का जो है जरिया नहीं है, और न ऐसा साक्ष्य मिला है। लेकिन हाँ, ताम्र प्रसार काल की बस्ती जो थी वो समकालीन थी, जो ग्रामीण बस्तियां थी। तो अब इस आधार पर माना जा सकता है कि हो सकता है कि जो ग्रामीण, हाँ ये भी हुआ था उसमें, कि जो ग्रामीण बस्तियां थी उसमें से ही कुछ क्या हो गई, हड़प्पा सभ्यता में कन्वर्ट हो गई, विकसित हो गई, और वो भी साथ साथ चल रही थी, ग्रामीण संस्कृति और इधर शहरी का। और इन शहरों के लिए सप्लाई जो करता था वो कौन करता था, ग्रामीण बस्तियां करती थी, कच्चे पदार्थों का, वो चाहे कपास हो, चाहे रेशम हो, चाहे भोजन सामग्री हो, वो शहरों की तरफ यहीं से जाती थी। तो समकालीन थी। अभी इस आधार पर माना जा सकता है कि तांबा था तो पहले था। ठीक है, मैंने लिखा है इसको। जो समकालीन थी। अभी देखिए, चित्ती दूषण मृदभान संस्कृति ताम्रप्रसार काल से संबंधित नहीं थी, ये सही है। पेंटेड ग्रेवेयर, ये वैदिक काल से संबंधित है। और तीसरा, ताम्रप्रसार काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग समाप्त हो गया। ये कैसे हो कर दिया, ताम्रप्रसार काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग समाप्त हो गया। अच्छा, कौन सा सही नहीं है, हाँ तब तो ठीक है, क्योंकि समाप्त नहीं हुआ था, कभी भी समाप्त नहीं, चलता रहेगा साथ में। नौ काल भी आए जब ना, तो लोहे के साथ पत्थर के औजार चलते रहे। तो सी तो होगा, क्यों नहीं होगा, ये गलत है ना, कौन सा सही नहीं है। राम प्रसाद का पत्थर के औजारों का प्रयोग समाप्त हो गया। चलो, डी होगा। कौन सा कथन सही नहीं है, हाँ हाँ, डी होगा। ठीक तो है, हाँ ठीक है, तो डी हो जाएगा। सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही नहीं है। ताम्र प्रसार काल में पत्थर का औजार प्रयोग होता था, महाप्रसार काल में भी लोहे के साथ तांबे का प्रयोग होता था, हड़प्पा काल में भी कांसे के साथ तांबा प्रयोग होता था। ठीक है,
और वैदिक काल तक भी प्रयोग होता था, उत्तर वैदिक काल तक भी। पत्थर के हाथ से बने होते थे, उसे काटते थे। सील बट्टा लोहा तमाम उपयोग होता था। ये पूछ रहा है सही नहीं है। अब 11वां आइए, इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव कहाँ है? अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले। ये सही है। गुलिंद कहाँ था? मालवा में। वो गुलिंद राजस्थान में है। ये कौन सी संस्कृति में था? बनास में। तीन ही तो था, गुलिंद, बनास और गणेश्वर। तीन स्थल वहां से मिले हैं। कहाँ से? राजस्थान से। और मालवा संस्कृति कहाँ थी? अभी बताया था मैंने, मालवा संस्कृति कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। तो ये गलत हो गया। अब तीसरा आया, भगवानपुरा विद्यमान संस्कृति थी। भगवानपुरा को बताया था मैंने, ये भगवानपुरा जो था वो हड़प्पा का पूर्वी सीमा था। बाद में जो मिले थे स्थल, तो यहाँ से वो मिलता था। कैथा, आहार। अब दो देखिए, यहाँ कैथा भी अलग संस्कृति है और आहार भी अलग संस्कृति। आहार संस्कृति को ही बनास संस्कृति कहते हैं। और बनास में ही तीन मिले थे, बनास, गणेश और गुलिंद। तो ये भी गलत हो गया। तो ये और ये सही हो। याद कर लो आप। काम प्रशांत, चार पांच तो याद करना है, 6। आगे हो गया। अब इसमें देखिए, गैरिक विद्वान संस्कृति, चित्ती धूषण विद्वान संस्कृति, उत्तरी कृष्ण मार्डी संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें तो आसान है। पहला कौन सा होगा? सभ्यता हो गया। दूसरा गैरिक विद्वान, कुछ संबंध है वैदिक काल से, ऋग वैदिक काल से। उसके बाद से पीजीडब्ल्यू, ओसीपी, ठीक है, एनबी, ईडब्ल्यू, ये सिंधु घाटी। इसको, ये कौन सा था? रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक, लाल। उसकी विशेषता क्या थी? लाल और काले मेघभार मिलते थे। लाल मेघभार पर काला चित्रण किया गया था। ये तो लगा लिया आपने, ये तो आसान है। नहीं कुछ आसान है तो ये देखो, पहला ये होगा, ये सबसे बाद में होगा। जो, इतना ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल भगवान बुद्ध के समय में और अशोक बाकी समय में यही संस्कृति थी। एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश फेयर, उत्तरी कृष्ण मार्जित, सबसे लास्ट में गई हो गए। कभी कभी यूपीएससी का ऑप्शन में इसको अगर कहीं पलटा होगा तो दिक्कत होगी आपको, इसलिए अगर याद है तो क्लियर है, नहीं याद है तो फिर मान लीजिए कोई ऑप्शन इसमें हो, मैं देखा नहीं होगी, अब इसको ही ऐसे चेंज कर दे, ऊपर नीचे कर दे, इस ऑप्शन में घुमा दे, तो क्लियर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आया समझ में? ठीक है। सैंडो से बता, मैं अगर मान लीजिए इसको हटा के यहाँ पर ऐसे लिख देता, लाल व काले मिर्दबाद की संस्कृति, तब कंफ्यूज होता ना। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिए। जब दे रहा है तो ऐसे देगा, लाल और काली मिर्द, लाल संस्कृत, लाल मिर्दभार और काली मिर्दभार। उस पर अंकन जो था लाल से काले पर, ये किसकी विशेषता थी? सिंधु सभ्यता की। तो इसको हटा दीजिए, ऐसे पढ़िए, ये भी हो जाएगा। ये तो लिखाए हैं मैंने वैदिक काल में। कैसे आप लोग ने लिखा है? इसको लिखवाए हैं उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल से लिखवा रहे हैं हम। तो इसको तो आप अब देखिए, निष्क क्या था, क्या पूछ रहा है ये? अच्छा, बी कर रहा था, बी तो मतलब ये तो गलत, सही तो है। सुनार को भिषक नहीं कहते, सुनार को क्या बोलते थे? स्वर्णकार। स्वर्णकार। लोहा को लौहकार, बढ़ई को वृद्धक। अरे वो वृद्धक, जब आप फिर पढ़ोगे तद्भुत असम,
तो पूछेगा वृद्धक, इधर आएगा बढ़ई, तो बढ़ई का तत्सम है वृद्धक, वर्धक, वर्धिक, ऐसे करके आप करोगे। अगर सही नहीं याद है तो सही नहीं करोगे, तो ऑप्शन इतना पास पास रहता है। देखो हमने लोग बहुत पेपर दिए, तो पहले पेपर आता था ना, इतना क्लियर आता था, जैसे आप पढ़ के गए, देखो कैसे क्वेश्चन आते थे, पढ़ के गए तो आपको उसमें याद है कि अंगूठी को अनामिका कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया, अंगूठी को अनामिका कहते हैं, उसमें दिया अंगूठी, इसका शाब्दिक अर्थ है अनामिका, फिर उंगली, फिर कोई ऐसे करके आए जो एकदम ऑप्शन क्लियर है, यही होगा, आप जानते हो अनामिका, मान के चले आए, आ गए ना। अब देखो 1-2 साल बाद जब इसका पेपर हुआ तो दिया उसी क्वेश्चन को, पूछा अंगूठी, ये अंगूठी, अनामिका, अम्मिका ऐसे लिखा है तो ऐसे कर दिया गया, अनामिका, अनामिका, अनिमिका। अब थोड़ा सा आप जल्दीबाजी किए, और अगर अगर आपको उसका जो है सही बर्तन ही नहीं पता है, गए तेल लेने, क्योंकि आपने उससे पढ़ा ही नहीं है, आपने देखा कि हाँ आएगा ऑप्शन मार देंगे, उसने क्या किया कि उसी शब्द को लिखा 4 बार, अब उसमें कहीं ना कहीं मात्रा जो है आगे पीछे कर दिए गए। ठीक है, अब श्रृंगार, 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 अकेले आते तो कर देते, अब इसमें कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि, हाँ? मैं वहीं से बताइए ना यहाँ कौन सा है हम, ये ना हो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आदमी बाद में आना शुरू हो गया कंफ्यूजन करने के लिए, तो आपको जरूरत है तो पहले तो हम लोगों ने क्या किया, उसको लिखना शुरू, जो भी शब्द लिखा था ना उसको, अब ऐसे आता है धोबिन, धोबिन, ऐसे करके आता था। कहने का मतलब कि जब आप सही से पढ़ रहे हो तो किस कैसे भी क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं होगी, काहे के लिए हम 1 साल का इंतजार करेंगे। हाँ, अब आएगा तो ऐसे होगा। हमारे कौन सा नियोजित कथनों पर विचार कीजिए, प्रचुर मात्रा में वन उत्पादन की उपलब्धता के कारण ज्यादातर पूरा प्रशासन स्थल गंगा घाटी में स्थित है, ऐसा है क्या, गंगा घाटी में स्थित है, ऐसा तो नहीं है। गंगा घाटी में अब तो इसे कहा है कि पूरा प्रसारण स्थल, पूरा प्रसारण स्थल मिले गंगा घाटी में, सब जगह मिले हैं, सब जगह मिले हैं, राजस्थान में भी मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिले हैं। गंगा घाटी में अगर हम मान लें बेलन उसकी सहायक और मिर्जापुर का इलाका, तो बेलन घाटी में ही मिला है, पूरा प्रसारण काल के तीनों स्थल मिले हैं, मध्य प्रसारण काल मिला है वहां पर बेलन घाटी में, उसका खुदाई हुई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कराया था, वहां मिला है। इसमें मध्य प्रसारण काल नहीं, पूरा प्रसारण कर रहा है, मध्य प्रसारण काल के गंगा घाटी में स्थल मिले हैं, उसके मिले हैं कहाँ पे, मंदहा, सराय नहराय, ये पट्टी तहसील में, वहां से मिले, वहां से मानव संविधान के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये हमको लग रहा है सही नहीं होगा। मध्य प्रदेश में गंगा बहती है क्या, नहीं बहती है, और मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, चूंकि आदि मानव पहले पहाड़ों में आश्रय लेता था, जंगली इलाके थे, तो आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो स्थल मिलेंगे, तो ये गलत हो गया। दूसरा, वैदिक काल से पहले तांबे के औजारों का उपयोग कृषि उपकरण के रूप में नहीं किया जाता था, किया जाता था, नहीं हल बनता होगा, काटने का होता होगा, प्रयोग होता होगा, जो था उसी का प्रयोग होगा, तो ये भी गलत है, तो दोनों गलत होगा, ये दोनों गलत हो गया। पूरा प्रसारण काल आपको बता दिया जाएगा। अब ये देखो क्या आ गया,
होमो हैबिलस, होमो हैबिलस था, मकान बनाता होगा ये। होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस ये था ना, यहाँ था नियंडरथल, रामापिथेकस और ऑस्ट्रियोपिथेकस, ये भी नहीं लिखवाया है। ये मानव प्रजाति थी। पहली मानव जंगलों से कौन निकला था? ऑस्ट्रियोपिथेकस। भारत में रामापिथेकस के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बेलन घाटी से उसका जो है अवशेष मिला है मानव का। भारत में सबसे प्राचीन 2 लाख बसपुर हथनौरा मिला है। और विश्व का सबसे प्राचीन कहां से मिला है? अफ्रीका के तंजानिया, तंजानिया पढ़ा आपने? तंजानिया, कीनिया, तो तंजानिया से ओल्ड बुर्जाई गार्ड्स पहाड़ी इलाका है, वहां से मिला है। मानो पहले पहाड़ों में जंगल से निकला तो मैदानों में गया, मैदानों में उसको क्या हुआ, सीधे शिकार होने का खतरा था। फिर वो अपने लिए थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता पाई तो पहाड़ों में रहना शुरू किया, गुफाओं में। गुफाओं में आसान था रहना, सुरक्षा करना। इसमें क्या पूछा है कि होमो हैबिलस ने औजार बनाना शुरू किया, किया था होमो हैबिलस। अब दूसरा है रामापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मपिथेकस। भारत के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं, मैंने बताया दिया पहले। अब देखिए रामापिथेकस का कहाँ से मिला है? बेलन घाटी से। बेलन घाटी कहाँ है? इलाहाबाद में है, तो उसमें मिला है। ठीक है, तो मिला है तो रामापिथेकस शब्द, अब देखो नहीं जो पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रामापिथेकस, शिवपिथेकस मिला है ना, और ब्रह्मपिथेकस नहीं किसी को पता है, जो पहली बार दे रहे हो तब भी कहो कि हाँ सही है। ये भी मिले हैं तीनों। वो केवल कपाल की जो क्षमता है, उसका जो बनावट है, उसके आधार पर बांटा गया। जैसे देखो कभी पूछा है, पिछली बार क्वेश्चन आया था ना एक, कि सैन्य सभ्यता में कौन कौन से मानव जो है निजातियां पाई जाती थी। उसमें मंगोलायड भी थे, निग्रोटो भी थे, अल्पाइन भी थे और भूमध्यसागरीय थे ना, ये 4 पाया गया वहां पे। उसमें भूमध्यसागरीय की संख्या ज्यादा है, तो वो किस आधार पर बांटा जाता है? कैसे बांटते हैं? कैसे माना जाता है कि ये प्रजाति थी? बनावट के आधार पर। आप में और चाइनीज लोगों में अंतर है कि नहीं? निग्रो में अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? आप में मंगोलैंड में अंतर है कि नहीं? अंतर है। तो वो आंख की बनावट, नाक की चौड़ाई, कान, जबड़े का आकार, इस आधार पर बांटा जाता है। और आप देख कर पहचान लोगे ये निग्रो है। आप कोई उधर से आया तो कहोगे ये फलाना है। और जो हमारे यहाँ पाए थे भुवन सागरी, वो इस तरह के लोग हैं। इसमें भी वैसे ही बांटा जाता था। तो रामापिथेकस जो पहले में मिला, उसके बाद से जो क्षेत्रीय अवशेष मिले, उस आधार पर बांट दिया गया उसको। समझ में आया? मैंने एक मानव कंकाल मिला, वो कौन सा था? रामापिथेकस ही था, जो मूल प्रजाति थी। उसके बाद से उसके ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग के लोग मिले। तो जैसे राजस्थान के लोगों को देखो, दक्षिण भारत के लोगों को देखो, चाहे अपने यहाँ अलग अगल बगल हो, तो बनावट अंतर हो जाती है। बांट दिया गया तो एक दोनों सही है, दोनों सही है। इसको नोट कर लिए, कभी बाद में दिक्कत ना हो। इसको भी ध्यान रखिएगा, इतनी प्रजातियां थी। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो पहला तो मंदिर ही लग रहा है गड़बड़ है मंदिर था? मंदिर नहीं था। पूजा के साक्ष्य तो मिले हैं, बृहत स्नानगार मिला है, और स्नानगार के बगल में पुरोहित के रहने का स्थान मिला है, लेकिन वो मंदिर नहीं था। स्नानगार के किनारे जो है पुरोहित रहता था, बाकी मकान छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। जो भी महिलाएं या पुरुष नहाते थे उसमें जाकर कपड़ा बदलते थे, उनके लिए बने हुए थे। और दक्षिण पश्चिम कोने पर, पूर्वी कोने पर प्रधान पुरोहित की रहने का स्थान था, लेकिन वो मंदिर नहीं था। तो मंदिर था ही नहीं, खत्म हो गया। देवी देवताओं की पूजा होती थी,
सिक्कों पर मिला हुआ है शिव की। पिछली बार भी आया था क्या क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था क्या? कहा कि शिव की चर्चा हुई थी, शिव की भी मिले थे और माते देवी की मूर्ति मिली थी। माते देवी पूछा जा सकता है, माते देवी किसकी प्रतीक थी? उर्वरता की प्रतीक थी, उत्पादकता की प्रतीक थी, उसको उत्पादन से संबंधित किया गया। अच्छा, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये सही है? नहीं सही, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। अगर घोड़ा प्रचुर मात्रा में होता तो उसके साक्ष्य हर जगह मिलते। घोड़ा का कोई साक्ष्य मिला है? नहीं, प्रचुर मतलब ज्यादा। घोड़ा का साक्ष्य मिला है कहीं? क्यों नहीं मिला है? सुरकोटदा से, सुरकोटदा और लोथल से घोड़े की जली हुई हड्डी मिली है, मिली है हड्डी। लेकिन न तो सिक्कों पर और न तो कहीं उसके जो है मूर्तियां घोड़े की मिली हैं। आदमी जो देखता है उसी का बनाता है। तो सुअर की मूर्तियां खूब मिली हैं, पक्षी मिले हैं, गेंडा मिला है, भालू मिला है, हाथी मिली है, सिंह मिला है, सब मिले हैं। और उसके सिक्कों पर भी तो मिले हैं, हाथी, शेर, बाघ और भैंसा चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के नहीं मिले हैं। घोड़े की हड्डियां वहां मिली है, तो यानी घोड़े का जब मिला ही नहीं है तो उनका प्रयोग भी नहीं होता होगा। हो सकता है घोड़े जंगली होते होंगे, उनका जो है अगर वो वेदिका स्थल से मिले हैं तो हो सकता है उसमें उनको डाल के हवन किया गया हो, लेकिन उसके साक्ष्य नहीं मिलते। तो ये कौन सा सही होगा? बी सही है, केवल दो सही है। अब चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से लौकिक सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, नहीं, हाँ मतलब ये हुआ कि डोमिनेट नहीं करता था वो, धर्म को जो है वो, लौकिक सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। माने धर्म जो था ना वो उसको डोमिनेट नहीं करता था, किसको? समाज को। ऐसा था। था कि नहीं था? इसको क्या किया, सी माना गया इसको? था कि नहीं था? आप जो पढ़े उससे बताओ ना, था कि नहीं था? हाँ, कैसे था? क्योंकि देखो, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी उत्पादन से जुड़ी हुई थी, और कई सिक्कों पर जो है उनको दिखाया गया है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के साथ उनकी पूजा होते हुए दिखाया गया है, उनके सामने बलि करते हुए दिखाया गया है। मातृ देवी की तमाम मूर्तियां मिली हुई हैं, मृण मूर्तियां मिली हुई हैं, यानी उससे वो संबंधित था। अन्य क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि स्नानागार बना हुआ था, तो उसका धार्मिक महत्व था, तो वो प्रभावित करती थी, माता देवी प्रभावित करती थी, बाकी लोग छोड़ दिए जाए। शिव की भी मूर्तियां मिली हुई हैं, तमाम देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हुई हैं, तो उसका प्रभाव था, उसी अनुसार चलते थे। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो मिला है, कहाँ से? कपड़ा ही मिल गया है पूरा, कपड़ा मिला है, वो भी रंगीन कपड़ा मिला है कपास का। हाँ, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से एक संदूक छोटा सा मिला है, उसी के अंदर कपड़ा रखा हुआ मिला है, कपास का मिला। मोहनजोदड़ो आसपास के क्षेत्र में ही कपास होता था। कपास किस मिट्टी में होगा? काली मिट्टी में, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? मिट्टी नहीं पढ़ाया गया? देखो तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट सुन लो। जो नदियों द्वारा लाए जाते हैं मिट्टी उनको एलुवियल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। वो कहाँ पाया जाएगा? उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। दक्षिण में कहाँ पाया जाएगा? देखो, दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण के पश्चिम में कौन सा है? पहाड़ियां हैं, पश्चिमी तट है, जिसमें कोकर तट आता है, मालवा तट आता है, वो पहाड़ियों की एक श्रृंखला है एक। ठीक है, वो एक भारत का जो ककार था जो टूट के आया था अफ्रीका से, उसका एक भाग है वो। तो नदियां जो निकलती हैं सीधे समुद्र में चली जाती है, क्योंकि ठीक तट के बगल में है वो। यह है, यहाँ पे वो पहाड़ियां हैं वो।
यहाँ हरिचंद पहाड़ी है, बाकी यहाँ पे यहाँ नीलगिरी है, ये सब पश्चिमी तट बोलते हैं। यहाँ पे कोकर तट है गोवा पर, ये मलाबार तट है, यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की जलवायु जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ से कावेरी निकलती है और तमिलनाडु होते हुए इधर चली जाती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। और आप पढ़ोगे जब चोल काल चेर काल, तो कावेरी डेल्टा सबसे उपजाऊ था, और कहा जाता था कि जितने दूर में एक हाथी बैठ जाएगी उतने दिन में इतना अनाज पैदा होता था, धान गेहूं, कि एक परिवार पूरे साल भर खा सकता था, यानी कि उपजाऊ मिट्टी थी। उसी तरह यहाँ से निकलता है नासिक गोदावरी, तो गोदावरी का क्षेत्र था। कृष्णा निकलता है, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस क्षेत्र में आप देखोगे पश्चिमी पूर्वी तट पर जरूर मिट्टी के मिलेंगे। उत्तर भारत में ये पूरे मैदान जो है, ये पूरा गंगा घाटी, बिहार और यहाँ तक जो है आपके पश्चिमी बंगाल तक क्या मिलेंगे, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये हो गया आपका, एक मिनट समझ लो इसको आप, ये पूरा जलोढ़ मिट्टी हो गया, ये हो गया। अब काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा होगा? नहीं, असम नहीं मिलेगा। काली मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा असम में, जो बाढ़ आता है ब्रह्मपुत्र वही क्षेत्र मिलेगा ना, तो केवल नदी के किनारे का क्षेत्र मिलेगा। क्योंकि असम में, मेघालय में, मणिपुर में क्या है, सब पहाड़ियां हैं। पहाड़ी है कि नहीं? चाय कहाँ होता है सबसे ज्यादा? असम में। तो फिर वहां जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? काली मिट्टी भी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। अब देखो, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और आपका ये पूरा इधर का क्षेत्र विदर्भ, ये सब काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी किससे बनी? जब आपका जो है वो दक्कन ट्रेड बना, दक्कन ट्रेड बना तब काली मिट्टी मिली। तो जो उसमें जो लावा जमा, वो काली मिट्टी बन गया। उसमें लोहे का अंश ज्यादा होता है। अब दो बचा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी किन भागों में पाई जाएगी? लाल मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है असम, मेघालय, बाकी जगहों पर। लेटराइट मिट्टी जहाँ वर्षा वाले स्थान ज्यादा होते हैं वहां पाई जाती है। इसमें क्या होता है, लोहे के अंश ज्यादा होते हैं। और लेटराइट मिट्टी में ही किसकी खेती होती है? चाय की। तो पहाड़ी भागों पे लेटराइट और ई मिट्टी पाई जाती है। अब आ गया समझ में? चलिए, तो आसान हो गया। ये लोथल, ये मिला लोगे आप लोग। लोथल क्या हो जाएगा? गोदी, कालीबंगा। प्रथम जुताई के साक्ष्य मिले, मैं बताया था कि जुताई ऐसे भी हो रही थी, ऐसे भी हो रही थी, दोनों से जुताई हो रही थी। तो लोथल से प्राचीन, तो लोथल एक वो कालीबंगा से, कालीबंगा राजस्थान में, वहां से खेती के साक्ष्य मिले और डबल साक्ष्य मिले हैं। जुताई जैसे आज होती है ना गांव में, वैसे मतलब एक तरफ से जुता गया था, फिर दूसरे तरफ से जुता गया था। बनावली से क्या मिला है? हल मिला है। बनावली कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ हल मिला हुआ है, बना हुआ। अब बच गया अच्छा, ये आ गया हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा से, धौलावीरा एकमात्र स्थल है जहां से 3 भाग मिलते हैं उसके, प्रथम, द्वितीय और दूसरे। यहीं से स्टेडियम मिला हुआ है, खेल का स्थान बीच वाले भाग से। यहीं पानी स्टोर करने का भी स्थान मिला हुआ है, जलाशय मिला हुआ है। ठीक है, स्टेडियम का। और यहाँ से जो है धौलावीरा से ही आपको संगमरमर मिले हुए हैं। संगमरमर के ये जो पट्टी बनी हुई ना, ये इस संगमरमर पर लिखी हुई है, संगमरमर पे। हाँ, बनावली गलत है। गलत है। तो गलत होगा तो गलत हो गया, सही यही होगा। आप इसको मिला लो ना, लोथल हो गया गोदीवाड़ा डक यार्ड, कालीबंगा जूता हुआ खेत। देखो बनावली से
10 चिन्हों का आकार मिल ही नहीं सकता, कहीं से नहीं मिला है, वहीं से मिला है। तो धवलावीरा इस पे आ गया, तो ये इस पे जाएगा। और धौलावीरा से ही संगमरमर पर लिखा हुआ चित्र मिले हुए हैं हड़प्पा के। वहां से स्टेडियम मिला हुआ है खेलने का, वहीं से पानी स्टोर करने का मिला हुआ है। जैसे अन्य जगहों पे तो कुआं मिला हुआ है, लेकिन टैंक बनाकर और पानी स्टोर करने का साक्ष्य मिला हुआ धौलावीरा से मिला हुआ है। इसकी खुदाई बाद में हुई है। तो ऑप्शन गलत है। ए क्या हो जाएगा 2, और बी क्या हो जाएगा, डी सही है। हाँ? बी सही है, सही तो तब करेंगे। अच्छा तो ये तो फंसा देंगे। अब इधर आ गया, देखिए आ भी गया यहाँ पे। कौन सा प्राचीन स्तर है उन्नत जैन संचय प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों के नगर के नहर के माध्यम से जल की प्रवाहित किया जाता। कौन सा है, अभी बताए हैं। स्टेडियम में वही मिला है, और संगमरमर की पट्टी मिली हुई है जिसपे लिखा हुआ है, ये भी वही मिला हुआ है। तीसरा कौन, चौथा क्या हुआ कि पहला स्थल है जहां पर 3 भागों में बांटा गया है, और ये जो जलाशय जो है वो मध्य भाग में है। कथनों में विचार कीजिए। कृषि में कांसे के औजारों का प्रयोग क्या दिया, अब यहां से पढ़े तब न, सिंधु घाटी सभ्यता के पाषाण युग से भिन्न बनाता है। ये तो चार हो जाएगा, चार हो जाएगा ना। अरे कृषि में कांसे का प्रयोग हुआ था ना, सही है कि नहीं। कांसे, नहीं तो आप यहां से देख लो, छोड़ दो ऑप्शन। कृषि में कांसे के औजारों का प्रयोग वहां मिलता है, ठीक है। दूसरा बचा मुहर और लिपि। मुहर मिलती है कि नहीं वहां पे, सिक्के, वो भी मिला हुआ, और लिपि भी मिली है, अभी हमने पढ़ा धौलावीरा में लिपि मिली है, और हड़प्पा लिपि मिली भी है, जिसको बताया ब्रेसफोर्टन लिपि होती है। और वो चित्रात्मक लिपि है, वो भाव दिखाया गया कि ऐसे होता है, उसको इसलिए पढ़ा नहीं गया। मातृ देवी की पूजा होती थी, धातु की मूर्ति, ये यूपीएससी में इसमें पूछा ही था कि कहाँ से जो है वो कांसे की मूर्ति मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ये तो अभी यूपीएससी जो उसमें आया ही था, तो सही तो है सब। अरे बहुत है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता एक रूप संस्कृति नहीं थी, ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी, बताइए। नहीं थे तो क्यों पढ़ते हैं हम, एक रूप मतलब समझते हैं, मतलब उसके जो कल्चर थे, बाकी चीजें थी, वो यूनिवर्सल थी कि नहीं। यूनिवर्सल मतलब पूरा यूनिवर्स नहीं, मतलब जहां तक होती, क्या सब एक दूसरे से एक तरह के थे, सब जगह व्यापार होता था, थी। अब पता ना ऑप्शन में क्या माना गया है, माना तो क्या है, पहला सही है। केवल कालीबंगा और बनावली प्राप्त अंगवेदिकाएं सामुदायिक महत्व की प्रतीत होती हैं। देखो मिला भी वहीं से, कालीबंगा और बनावली इसमें जोड़ा गया है, कालीबंगा, बनावली, लोथल। उससे नहीं मतलब है, उतना डीप का केवल क्या मतलब है, जब वो ऑप्शन में है ही नहीं लोथल, तो फिर केवल से नहीं मतलब है। अभी कौन सा है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। उर, निपुण, मकरान। कप्तान विचार कीजिए, जो हड़प्पा से व्यापारी तीनों थे। मकरान तट था, जहाँ पे व्यापारी रुकते थे, वहां से उर और निपुण नगर जाते थे। उर कौन सा था, मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया के ये नगर थे। होर्मुज जल संधि से जाते थे लोग। होर्मुज जल संधि पता चला है ना, ईरान बंद करने वाला है। होर्मुज जल संधि, होर्मुज, होर्मुज पास। देखिए बे और गल्फ में भी अंतर होता है, जल संधि और चैनल में भी अंतर होता है।
ठीक है, ये अंतर होते हैं, जब सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि खाड़ी के बे ऑफ बंगाल कहते हैं और इंग्लिश चैनल कहते हैं, और दोनों पानी से हुआ है, तो फिर चैनल नहीं, गल्फ। तो गल्फ किसे कहते हैं और बे किसे कहते हैं? खाड़ी का दोनों प्रयोग करते हैं ना, पढ़ाएंगे सब, बताएंगे आप। वही ना बताएंगे। गल्फ कंट्री कहते हैं, किसे कहते हैं गल्फ कंट्री? अरब को। हाँ हाँ, खाड़ी देश। ठीक है, क्योंकि मैं से बताया कि बैलगाड़ी परिवहन का साधन थी, ठीक है। ठीक नहीं, बताइए, आप बताइए। ठीक, चित्र मिला हुआ है हमको दायमाबाद से, मिट्टी का मिला दायमाबाद से जो है, बैलगाड़ी का और रथ चलाते हुए, किसका मिला हुआ है? तांबे का चित्र मिला हुआ है। अब ये छोटा सा नहीं है, लगभग 70-80 किलो का है। दायमाबाद, दायमाबाद से तांबे की रथ चलाती हुई मूर्ति मिली हुई है, चलता था। मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, बहरीन और ओमान से हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक संबंध थी, ठीक नहीं थी? वही ईरान है, अफगानिस्तान था ही, बहरीन तो और ओमान तो ये जो थे वो द्वीपी थे, जहां जाकर रुकते थे वो, ठीक है। तो बिना इसको पार किए यहाँ नहीं जाएंगे ना, तो ये होता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यही लाजवर्थ मणि था, बताया नहीं गया था जब व्यापार में कि लाजवर्थ मणि का व्यापार होता था, वो केवल अफगानिस्तान में मिलता है। लाजवर्थ लिखा है, लाजवर्थ। उसी को आप किताब में पढ़ोगे तो लाजुक लोपली भी, लूजली भी कहते हैं, लापिस लूजली। ये नीले रंग का पत्थर होता है, उसी को अंग्रेजी में दे दिया गया है। जहां आप पढ़ोगे किताबों में ना, वहां लिखा रहेगा लापिस लूजली ब्रैकेट में लाजवत बड़ी, वहीं से आता था वो, अफगानिस्तान से। तो ये कश्मीर में नहीं प्राप्त होता है, एक गलत है तो एक दो सही होगा। ये हमने बताया था, ध्यान नहीं दिया होगा। सोना जो है दक्षिण भारत से आता था, लापिस लूजली, ये जो लाजवर्थ, मैंने वो सब नहीं कहा था, लाजवर्थ मणि जो आता था वो अफगानिस्तान से आता था। ये आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वि आधारित संख्या पद्धति का प्रयोग किया गया था, बाइनरी सिस्टम था क्या उस समय? बाइनरी सिस्टम था। दसवां प्रणाली और 16 के उसे गुणांक पर रखा था, जो मार्च। नहीं, ये द्विधारी, ये तो बाद में गणित का आया तब न बनाए, इसका प्रयोग कहाँ जानते थे वो? क्या? नहीं, तो वो दूसरा चीज है ये। ऐसे वो लिखा हुआ है कि जैसे 2, 16 ऐसे संख्या वो जानते थे वो, तो क्या इसका वर्ग निकाल लेते थे, इसका गुणा कर लेते थे। द्विआधारी संख्याओं का पद्धति का ज्ञान नहीं था उनको ना, नंबर सिस्टम जो थी, बाइनरी नंबर सिस्टम का ज्ञान नहीं था उनको। 2 अंकों वाली शब्दों का उसका ज्ञान था। वो गणित जो जो बाद में पढ़ाया जाएगा, आपने पढ़ा होगा इंटर इंटर में, हाई स्कूल में शायद नहीं, इंटर में, वो उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन दशमलव प्रणाली और 16 के गुणांक में प्रयोग करते थे वो। अब अंतिम आ गया आपका, वैदिक काल समय में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। गाय और घोड़े को पवित्र पशु माना जाता था। घोड़े को पवित्र पशु माना गया है, माना गया है कहाँ? माना जाता था, इसलिए असमय के होता था। हाँ।
नहीं, महत्व गाय तो पवित्र थी। हाँ, गाय पवित्र थी और घोड़े का प्रयोग वो करते थे, और घोड़ा उनका मुख्य साधन था, युद्ध में भी और रथ में भी और अन्य कामों के लिए। तो होता उनका पवित्र पशु थे वो। अब ऋग्वेद में हाथी, बाघ और सिंह का उल्लेख मिलता है। हाथी का तो मिला है, बाघ का मिला, सिंह मिला है क्या? सिंह तो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा था? उनको हाथी हाथी से भी परिचित नहीं थे। हाँ, ये भी एक चीज है, देखो, वो हाथी से भी परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, लेकिन ये लोग परिचित नहीं थे। ये हाथी चली कहाँ गई? सब सब खत्म हो गई, दूसरे जगह चली गई। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया, तो सही है। और जौ अनाज को कहा जाता था, जौ, यौ, एक और दो सही है। ये क्या है? डी एक और दीदी गड़बड़ कर दिया ये। तीन तो होना ही चाहिए इसमें। हाँ, तो ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया है ये। उनके ऑप्शन में मत जाइए, ठीक है, ऐसे ही होगा।